प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्टवाल। नमस्कार, मैं हूं चाणक्य भाटिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। क्या दिखने लगा है नोटबंदी का रियल एस्टेट पर असर? किफायती मकानों के बाजार में गर्मी आ सकती है, लेकिन महंगे मकानों का क्या होगा हाल, इस पे करेंगे चर्चा। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। क्या है वडाला बाजार की बढ़ती लोकप्रियता के 5 कारण, ये हम बताएंगे। तो नोटबंदी हुए यानी कि 500 और 1000 के नोट को मान्य नहीं रहते हुए लगभग 1 महीना गुजर चुका है और इसका असर क्या रियल एस्टेट सेक्टर पर दिख रहा है और कितना दिखा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जो किफ़ायती बाजार है और लग्जरी सेगमेंट जो हम कहते हैं कि जो मकान 1 करोड़ से ऊपर के हैं, उस पर डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं आदित्य अग्रवाल, डायरेक्टर आदित्य बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। साथ ही हमारे साथ लाइन पर हैं ध्रुव अग्रवाला, CEO प्रॉप टाइगर और मकान.com के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे शो में। सबसे पहले आदित्य, हम आपसे शुरू करते हैं। अभी कुछ ही हफ्ते हो चुके हैं, क्या असर देखने को मिल रहा है डीमोनेटाइजेशन का रियल एस्टेट मार्केट पर और खास तौर पर किस सेगमेंट पर? अभी फिलहाल जो भी हम डिस्कशन डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट को लेकर के कर रहे हैं, जो समय हुआ है डिमोनेटाइजेशन हुए वो बहुत कम है। इसका जो असली असर है पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, इसके लिए कम से कम 2 से 3 महीने का समय, मार्च तक के क्वार्टर के बाद एग्जैक्ट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ये डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट रियल एस्टेट पे आएगा ये जाता है। बट जो एक्सपर्ट्स का मानना है और जो ओवरऑल इंडस्ट्री में वो है कि लोगों का अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ रुझान बढ़ेगा डिमोनेटाइजेशन से, क्योंकि बैंक्स के इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट होंगे। दूसरा जो एक्चुअल सेगमेंट है जो अफोर्डेबल मकान खरीदता है उसके खाते में देयर इज अ सर्टेन फंड जो उसने उसमें जमा कर लिया है, विच विल इंक्रीज हिज परचेज पावर। जी, यहाँ आपसे थोड़ा एक क्लैरिटी चाहेंगे। आप अफोर्डेबल की जब बात कर रहे हैं तो आप किस रेंज की बात कर रहे हैं? अफोर्डेबल की जब मैं बात करता हूँ तो अगर हम दिल्ली NCR की बात करते हैं तो लगभग 25 से 1 लाख रुपए तक के बजट की बात करते हैं। और वही ध्रुव, हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आपके पास क्वेरीज आती हैं, आपके पास बायर्स आते हैं, तो अभी क्या पैनिक सिचुएशन चल रहा है कि अभी भी लीड्स आ रही हैं आपके पास? देखिए, चाणक्य लीड्स तो अभी भी आ रही हैं, लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये पूछना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिरे या न गिरे या गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। तो जैसे जो सवाल आप कर रहे हैं कि ये डिमोनेटाइजेशन का असर पड़ेगा कि नहीं प्रॉपर्टी पे, शायद कस्टमर्स के दिमाग में भी यही सवाल है। जहां तक ट्रांजैक्शंस की बात है, अभी लोग वेट एंड वॉच मोड में हैं, क्योंकि जैसे आदित्य जी ने भी कहा कि डिमोनेटाइजेशन को अभी 3 या 4 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और कि आगे जाके क्या होगा ये कहना मुश्किल है, इसका क्या असर पड़ेगा कहना मुश्किल है। इसीलिए जो कस्टमर्स हैं वो अभी वेट एंड वॉच मोड में हैं। वो देखना चाहते हैं कि एक बार December 31 निकले, उसके बाद बजट का भी अनाउंसमेंट होने वाला है, उसमें क्या प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर क्या अनाउंस करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कस्टमर्स का मूड क्या बनता है। अभी तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच मोड में हैं लोग। आदित्य, अगर हम बात करें, जब भी डिमोनेटाइजेशन की बात हो रही है तो अक्सर जो इनफॉर्मल टॉक होती है, लोग सारे बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन आप अगर देखें लॉन्ग टर्म में आपके जो एक्सपर्टीज़ है, अगर हम अफोर्डेबल किफ़ायती मकानों की बात करते हैं, तो क्या वो बुरा असर जिसे कह रहे हैं हम लोग, क्या वो आप लोगों तक भी पहुंचेगा या आप लोग इससे इंसुलेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं? देखिए, जो जहाँ तक लोग कहते हैं इसका बुरा असर पड़ेगा, वो उसका कोई जो ये स्टेटमेंट है दिस इज वेरी जनरल। एक जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इसका इफेक्ट है, वो जैसे मैंने अभी बताया, इसमें इसको जानने में और परखने में 31 मार्च तक का समय लगेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों का जो स्पेंडिंग पैटर्न है इस समय वो चेंज होगा।
हाउसिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी। एक मकान जैसे रोटी कपड़ा और मकान, इफ वी टेक दिस एज पर द इंडियन कल्चर एंड कम्युनिटी, मकान पे अगर आदमी को रियायती ब्याज दरें मिलेंगी, मकानों के रेटों में थोड़ा करेक्शन आ जाएगा, ज़मीनों का भाव कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली आई सी कि इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म मीन्स साल भर का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव रहेगा। इट कैन टर्न आउट टू बी द नेक्स्ट हाउसिंग बूम, बट वी हैव टू वेट for a while to see exactly how things are moving, how things are happening. दूसरा प्राइम मिनिस्टर का जो एक विजन है हाउसिंग फॉर ऑल, तो वी एक्सपेक्ट इन दिस बजट विद दैट टैगलाइन समथिंग शुड कम फॉर द रियल एस्टेट। जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, रेरा एक्ट आपका आ गया है, देयर इज अ कस्टमर कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट एंड द लॉ इज स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ द कस्टमर, देन नाउ देयर इज नो रीजन हूएवर इज अ कस्टमर वांट्स टू बाय अ हाउस, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट टाइम है उसके लिए खरीदने का। सरकार वो सारा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है एक एक्चुअल आदमी के लिए जो इस समय इस वक्त अपना मकान खरीदना चाह रहा है। उस प्लेटफॉर्म की वजह से एक इम्पेटस बनेगा मार्केट में सेल का और उसका, बट इसमें अभी समय लगेगा, साल भर कम से कम, अकॉर्डिंग टू माई एस्टिमेट्स। वही अगर हम ध्रुव बात करें कि अफोर्डेबल, और अगर हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की बात करें, हमने कुछ ही दिनों पहले ये चर्चा की थी कि सेकेंडरी मार्केट पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, वहीं प्राइमरी मार्केट फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन हाँ लोग अभी वेट एंड वॉच मोड में है जैसे आप बता रहे हैं। ध्रुव, मैं वहीं जानना चाहता हूँ कि अगर जो डीमोनेटाइजेशन है उसका इम्पैक्ट लग्जरी सेगमेंट पे कितना पड़ेगा और वहीं अफोर्डेबल सेगमेंट में कितना पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, अगर मैं अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करूं, मेरा ये अनुमान है कि डीमोनेटाइजेशन के कारण जो ब्लैक मनी का फ्लो है सिस्टम में, वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे मेरे हिसाब से जो ब्लैक मनी लोग ज्यादातर लैंड परचेज में लगा रहे थे वो खत्म हो जाएगा। इससे लैंड के प्राइसेस जो हैं वो कम होंगे, और जैसे आदित्य जी ने भी कहा, मेरे हिसाब से अगले 6 से 12 महीने में इससे अफोर्डेबल हाउसिंग को फायदा होगा, क्योंकि फिर अगर लैंड कॉस्ट कम होता है तो बिल्डर्स के लिए एफएसआई कॉस्ट कम होता है और फिर वो एक्चुअली अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने की स्थिति में रहेंगे। तो इन दैट सेंस मेरे हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा कि ये ब्लैक मनी अब सिस्टम से चला गया है। जहां तक लग्जरी सेगमेंट का सवाल है, देखिए वहां पे ज्यादातर जो सर्कल रेट और मार्केट रेट में डिफरेंस होता है वो ज्यादा लग्जरी सेगमेंट में था। तो वहां पे मेरे हिसाब से जो डिफरेंस था बिटवीन मार्केट रेट और सर्कल रेट, वो वहां पे कैश का यूटिलाइजेशन ज्यादा था। तो लग्जरी सेगमेंट में मेरे हिसाब से प्राइसिंग में प्रेशर आएगा इस सेगमेंट में, और जो डिफरेंस है बिटवीन मार्केट रेट और सर्कल रेट वो कम होता जाएगा। तो मेरे हिसाब से इन द शॉर्ट टर्म में तो जैसे प्रॉब्लम है ही बिकॉज ऑफ वेट एंड वॉच मोड, लॉन्ग टर्म में भी आई थिंक डाउनवर्ड प्रेशर रहेंगे प्राइसेस पे ऑन दी लग्जरी सेगमेंट। बट जो बेनिफिट सारे सेगमेंट को होगा, पूरे सेक्टर को होगा इन द नेक्स्ट 6 to 12 months, वो रेरा का बेनिफिट होगा और वो ब्लैक मनी चले जाने का बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ लोअर लैंड प्राइसेस। उससे जो सेक्टर में जनरल जो स्लोडाउन था और लैक ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस था वो वापस आएगा सेक्टर में। और मेरे हिसाब से 1 साल बाद, जैसे आदित्य जी ने भी यही कहा, मेरे हिसाब से इट कुड बी द स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग बुल रन इन हाउसिंग, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी जो है सेक्टर में वो वापस आएगी, बोथ रेरा के कारण और ब्लैक मनी चले जाने के कारण। तो हमारे हिसाब से तो ये रियल एस्टेट के लिए जो ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है और जो 1 अप्रैल से रेरा लागू होने वाला है, ये इससे ज्यादा हम बेनिफिट और सीख नहीं कर सकते थे। और जैसे बात चल रही है कि अगर हाउसिंग लोन्स में कुछ छूट मिलेंगे इंटरेस्ट रेट्स में, अगर बजट में अनाउंसमेंट होता है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए काफी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। और आदित्य, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अब डेवलपर्स का फोकस रहेगा कि वो मकान बनाए जो सबकी रेंज में आए, और साथ ही जो फ्लैट्स अभी रेंज में नहीं आ रहे हैं अब वो रेंज में आ जाएंगे डिमोनेटाइजेशन के बाद। देखिए, प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा करेक्शन मैं नहीं देख पा रहा रेट्स में कि कोई बहुत ज़्यादा कमी आएगी। कोई जहाँ तक रेंज और बिना रेंज की बात है तो कोई फ्लैट के दाम इतने ज़्यादा नहीं घट जाएंगे कि लोगों के उसमें आ जाए, दाम मोटा मोटा वहीं रहेंगे। बट बैंक इंटरेस्ट रेट कम होने से, सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी आने से, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से लोगों की परचेज पावर और विलिंगनेस टू बाय द प्रॉपर्टी वो इंक्रीज होगी। और हम देख सकते हैं कि बहुत जल्द कई सारे डेवलपर्स अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें जिनके कई सारे खरीदार भी हो, खाली ना पड़े रहें
और सबको अपना खुद का मकान मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य और ध्रुव, आप दोनों का हमारे साथ प्रॉपर्टी इंडिया में जुड़ने के लिए, और हमारे जो ये डाउट्स हैं या जो डीमोनेटाइजेशन पे क्या होने वाला है, रियल एस्टेट पर कितना असर होगा, इसके बारे में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फॉरस के बिजनेस हेड नॉर्थ और डायरेक्टर आकाश बंसल। आकाश, स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद अंजलि। तो चलिए रुक करते हैं हमारे पहले कॉलर का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अनिमेश सोम। अनिमेश, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग सर, दिस इज अनिमेश फ्रॉम चेन्नई। जी। एक्चुअली मैंने एक फ्लैट 2 BHK खरीदा हूँ, ऑफिस ऑफ सिटी जी। इन राजनगर एक्सटेंशन। जी तो ऑलरेडी इट इज इन द नवंबर 2011, जी राइट? जी। अभी तक तो इसका कुछ पोजीशन हमको नहीं मिला, ऑफिस ऑफ सिटी MR प्रोव्यू। जी। मेरे को ये पूछना है, ऑलरेडी आई हैव पेड द फुल अमाउंट, तो मेरे को ये पूछना है कि व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट है, और ये कब तक खत्म होगा, वेदर इट इज ए गुड प्रोजेक्ट और नॉट, रिलायबल प्रोजेक्ट और नॉट। तो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग एंड वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जरूर अनिमेश जी। तो इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, लेकिन इनकी चिंता बढ़ती जा रही है। इन्हें 2011 का पैसा लगाया हुआ है, तो अब ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि रुके रहें, पेशेंस दिखाएं या फिर एग्जिट कर जाएं। देखिए अंजलि, जो लोकेशन इन्होंने चूज़ की है राजनगर एक्सटेंशन, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि राजनगर एक्सटेंशन एक अच्छी लोकेशन इन्होंने पिक की है, क्योंकि ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट माइक्रो मार्केट है। और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो राजनगर एक्सटेंशन बनाते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइपोलॉजीज़ की यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं और रेडी टू मूव इन भी हैं। तो हर तरह का विकल्प यहाँ पे अवेलेबल है अगर किसी बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो, जो कि एक इन्वेस्टर और एंड यूज़र दोनों के लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ है। और मोर ओवर अगर हम गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखें तो कैबिनेट ने भी जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जो राजनगर एक्सटेंशन से कनेक्ट करता है बाकी दिल्ली NCR से, उसका चौड़ा करने का विकल्प भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। और अगर हम माइक्रो मार्केट में देखें प्राइस मूवमेंट और यहाँ का माइक्रो मार्केट ट्रेंड्स भी अगर देखें तो यहाँ पे कुल 74 प्रोजेक्ट्स हैं और जिसके अंदर टोटल सप्लाई तकरीबन 44,000 यूनिट्स की टोटल सप्लाई है और तकरीबन 17 से 18,000 यूनिट्स की सप्लाई बिल्डर्स के पास अवेलेबल है। और यहाँ का जो वेटेड एवरेज प्राइस है तकरीबन 2,800 रुपये पर स्क्वायर फीट का वेटेड एवरेज प्राइस है। और इस माइक्रो मार्केट में तकरीबन 1% का सालाना इंक्रीज़ पिछले 3 साल के अंदर देखा है। अब रुक करते हैं आपके निवेश किए हुए प्रोजेक्ट की तरफ जो ऑफिसर सिटी 1 राजनगर एक्सटेंशन में लोकेटेड है। इसका अभी अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखें तो तकरीबन 3,290 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस बिल्डर कोटेड है। और अगर हम रीसेल की बात करें तो तकरीबन 2700 से 2750 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस ऑल इंक्लूसिव प्राइस रीसेल मार्केट में चल रहा है। और इसका कंप्लीशन डेट जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने पूरा अमाउंट पे कर दिया है और अभी आपको पोजेसन नहीं मिला है, तो तकरीबन 2017 मिड या 2017 एंड तक इसका पोजेसन मिलने की संभावना है। और इसमें अगर हम प्राइसेस एप्रिसिएशन को देखें तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तकरीबन 1490 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर। और अगर हम एप्रिसिएशन तब से अब तक का CAGR देखें तो तकरीबन 9.5 से 10% का एप्रिसिएशन इस प्रोजेक्ट ने CAGR देखा है। और जैसे आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया आपने काफ़ी थोड़ा सा महंगा इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, तो तकरीबन 2% का इंक्रीज़ आपने इस माइक्रो मार्केट इस प्रोजेक्ट के अंदर देखा है। तो अब अगर देखते हैं कि पोजेसन टाइमलाइंस के हिसाब से या आपको होल्ड करना चाहिए या इसको बेच देना चाहिए। देखिए राजनगर एक्सटेंशन में काफ़ी सप्लाई है माइक्रो मार्केट के अंदर क्योंकि ये अफोर्डेबल सेगमेंट माइक्रो मार्केट है। और इस सप्लाई के अंदर आपको इमीडिएटली किसी भी यूनिट को बेचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मोर ओवर ये जो प्रोजेक्ट है वो एक अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है। तो हमारा सुझाव यही रहेगा कि आप जब तक मार्केट में थोड़ी सी नॉर्मैलिटी नहीं आती है और मार्केट में थोड़ी डिमांड नहीं बढ़ती है तो तब तक आप इस प्रोजेक्ट को होल्ड करे रखें। और जब आपको पोजीशन मिल जाता है तो उम्मीद है कि यहाँ पे प्राइसेस या रेंटल आपको अच्छे मिलने की संभावना है। तो हमारा सुझाव यही है कि आप इसको होल्ड करे रखें। तो चलिए आपको सलाह मिल गई है कि आप इसको अभी थोड़ा होल्ड करके रखिए। उभरता हुआ मार्केट है और कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्ड है इस एरिया के लिए, तो आगे जाके आपको रेंटल यील्ड भी मिलेगा, रेंटल रिटर्न भी मिलेगा। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं मिस्टर नवीन कुमार जी। नवीन, पूछिए अपना सवाल।
मैं नवीन गाजियाबाद से बोल रहा था। मैंने एक प्रॉपर्टी अपनी बुक करी है अभी ट्राइडेंट एम्बेसी के नाम से। ट्राइडेंट इंफ्रा होम्स का एक प्रोजेक्ट है एम्बेसी, नोएडा एक्सटेंशन में। तो मेरे को ये थोड़ा पता करना था फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से कैसा है। खुद के लिए मैंने प्रॉपर्टी बुक करी है ये। जी जी बिल्कुल, हम आपकी सहायता करेंगे। आकाश, आप क्या सोचते हैं, ये प्रॉपर्टी इन्होंने अभी फाइनलाइज की है और कैसा है ये प्रोजेक्ट, क्या है फ्यूचर? देखिए, नोएडा एक्सटेंशन मार्केट एक एंड यूज़र के लिए बहुत ही अच्छी मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है बाकी दिल्ली, एनसीआर और यूपी के बाकी एरियाज़ के साथ में। और एक नोएडा से, जैसे नोएडा में प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो एक अफोर्डेबल सेगमेंट माना जाता है जो एज़ कम्पेयर टू नोएडा। तो और कनेक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे मेट्रो भी काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्ट करेगी। प्रपोज मेट्रो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और अगर हम एग्जिस्टिंग देखें तो तकरीबन इस माइक्रो मार्केट से, जो किसान चौक जहाँ से ये नोएडा एक्सटेंशन शुरू होता है, वहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे आपको नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। और जो मेट्रो है वो नोएडा एक्सटेंशन में भी एक्सपेंड होने की पूरी संभावना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का काफ़ी ग्रेजुअली और स्लोली इम्प्रूव हो रहा है। और अगर इस माइक्रो मार्केट में हम प्रोजेक्ट्स को देखें तो तकरीबन 100 के करीब प्रोजेक्ट्स है इस माइक्रो मार्केट में, और तकरीबन 95 से 96 हज़ार यूनिट्स की इन्वेंट्री है, और तकरीबन 44 से 45 हज़ार यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास अवेलेबल है। और वेटेड एवरेज प्राइस अगर इस माइक्रो मार्केट का देखें तो तकरीबन 3,400 से 3,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ पे चल रहा है। और इस माइक्रो मार्केट ने तकरीबन 0.5 से 1% तक का इंक्रीज़ पर एनम पिछले 3 सालों के अंदर देखा है। अब जो प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं ट्राइडेंट एम्बेसी, ये ट्राइडेंट रियलिटी की तरफ से है और इसका एग्जिस्टिंग प्राइस तकरीबन 3,100 से 3,200 रुपये पर स्क्वायर फीट का है। और इसके अंदर कुल 1100 यूनिट्स हैं। और अब अगर देखें तो इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये मेन नोएडा एक्सटेंशन की जो मेन स्पाइन कही जाने वाली रोड है वहाँ पे लोकेटेड है। और इसमें कुल 10 टावर हैं, जिसके अंदर 4 टावर्स का पोजीशन तकरीबन 3 महीने के अंदर हो जाएगा, और 4 टावर्स का पोजीशन 2017 के एंड तक हो जाएगा, और बाकी के 2 टावर्स का पोजीशन तकरीबन 2018 में होने की संभावना है। तो ये एक मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर अगर आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपने कर लिया है तो जो 4 टावर आपको 2017 में या 2016 में पोजीशन मिलने की संभावना है, आप उसमें निवेश करें तो ज़्यादा अच्छा है। और हालांकि हमने कुछ और विकल्प भी आपके लिए चुने थे, बाकी आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ही ली है। तो बट अगर आपको कुछ और प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करना है तो उनमें से एक है समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू, जो कि इसी माइक्रो मार्केट के अंदर है, और इसका प्राइस 3,425 रुपये पर स्क्वायर फीट का है, और इसका पोजीशन भी 2017 में होने की संभावना है। तीसरा प्रोजेक्ट जो आप देख सकते हैं वो है पंचशील ग्रीन, जो पंचशील बिल्टेक की तरफ से है। इसका प्राइस 3,450 रुपये पर स्क्वायर फीट का है। ये रीसेल मार्केट में आपको अवेलेबल होगा, और इसका ये तकरीबन कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, और इसका पोजीशन देना बिल्डर ने शुरू कर दिया है। तो आपके हिसाब से आपने जो चुना है प्रोजेक्ट वो अच्छा है। बाकी ये दोनों प्रोजेक्ट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपने एक्सप्लोर करने हैं तो आपके लिए ऑप्शंस जो लेकर आए हैं उन पर एक नज़र डाल लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू। इस प्रोजेक्ट के जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको 7 एकड़ में ये फैला हुआ प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको लोकेशन भी अच्छी है, क्योंकि क्रॉसिंग्स रिपब्लिक जैसे इलाके से भी ये सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। साथ ही में इसके पास ही एक प्रपोज्ड कॉर्पोरेट हब भी है, और यमुना एक्सप्रेस वे से भी 5 मिनट की दूरी पर है। तो इसकी लोकेशन भी आपको सूट कर सकती है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो हमने रेकमेंड किया है, जो आपने शॉर्टलिस्ट किया उसके अलावा, वो है पंचशील ग्रीन्स फेज़ 1 पंचशील बिल्टेक का है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। वहीं आपको मिल जाएगा 3,450 रुपये प्रति वर्ग फुट का यहाँ पर आपको रेट है। बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं इस प्रोजेक्ट में, 2,200। और वहीं जो कंप्लीशन डेट है वो बस कंप्लीट ही होने वाला है प्रोजेक्ट कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में अगर हम बात करें तो। और ये आपको साथ ही 2 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और अपकमिंग मेट्रो स्टेशन जो है वो भी इसके आसपास ही होगा। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी कुछ और उलझनों को हम सुलझाएंगे, और साथ ही बताएंगे कि कहाँ है और कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट।